हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल अल्फा एजुकेशन। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप व्हाइट बोर्ड में कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट में आता है, कौन सा आता है पार्ट इसका? फोर्स। फोर्स फोर्स क्या होता है चर्चा करेंगे। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज एनी पुलिंग या पुशिंग इफोर्ट दैट ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्स ऐसा, फोर्स मतलब कि जो स्टेट ऑफ जो मोशन, किसी भी बॉडी का जो स्टेट होता है चलने का, उसको चेंज करने का ट्राई करता है। कौन? फोर्स। हम फोर्स देंगे तो मान चलिए कोई बॉडी चल रहा है ना, चाहे हाँ कोई बॉडी चल रहा है, ठीक है, उसको हम फोर्स देंगे तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्या कर देगा? चेंज। तो यही डिफिनेशन है। चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए इंग्लिश में। फोर्स इज एनी पुलिंग या पुशिंग effort that try to change state of the motion of the body। चलिए क्या है? फोर्स इज एनी पुलिंग या पुशिंग इफोर्ट दैट ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। वही है कि फोर्स हम देंगे तो किसी बॉडी का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन से उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कोशिश करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा डायरेक्शन चेंज करने का। फोर्स हम देंगे तो किसी को भी हम फोर्स देंगे तो क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यदि आप ही चल रहे हैं, सपोज मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, हमको अगर फोर्स देगा तो हम तो डायरेक्शन से चेंज कर लेंगे, ऐसे मारेगा तो वैसे चेंज करेंगे। वही कहने का मतलब है कि फोर्स इज एनी पुलिंग या पुशिंग इफोर्ट दैट ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो जिस मोशन में चलता है उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, फोर्स देने पर। आई होप, और ये आप तो 9 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, न्यू नहीं है। ठीक है, तो आई होप की फोर्स के बारे में आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मैथ का स्ट्रेट लाइन का वीडियो नहीं देखें तो आप उसका भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स टू टाइप्स होता है, पुलिंग फोर्स, सेकेंड पुशिंग फोर्स। ठीक है, पुलिंग और पुशिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये सब तो आपका बेसिक है। ठीक है, 9 में ही पढ़ लिए हैं सब। ऑन द बेस ऑन, ये वीडियो क्वालिटी कैसा है? चलिए वीडियो अच्छा ही है। चलिए बात करते हैं आगे, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। आगे क्या होता है? बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट फोर्स। बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होता है। कितना? 2 टाइप, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फायदा जानेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। पहला क्या होता है? बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट फोर्स में कॉन्टेक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, बात करें हम कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टेक्ट फोर्स वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करें। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स, आपको नाम सुनकर ही कुछ कॉमन लग रहा होगा। कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कनेक्ट होना। क्या होना? कनेक्ट होना। ठीक है, इन अ कॉन्टेक्ट फोर्स required two body in a contact force require physical contact, required physical contact ना, require physical contact between two body। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। क्या एग्जाम्पल? फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या होता है? फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। क्या होती है? फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब कि इन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? फोर्स रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू
बॉडी, टू बॉडी के बीच में क्या होता है, फिजिकल रिक्वायर्ड की जरूरत होती है इन अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप कि कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की डाउट रह भी जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। मेरा मकसद तो है कि आपको किसी प्रकार की डाउट ना रहने दें। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में समझ गए आप। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मार्कर नहीं हुआ है, थोड़ा सा लिखने में है, राइटिंग अच्छा से नहीं बन रहा होगा तो इसके लिए सॉरी चाहूंगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें अपोजिट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स में रिक्वायरमेंट की जरूरत थी तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, इन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉट रिक्वायर फिजिकल ना, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिजिकल। ओके समझ गए। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, फ्रिक्शन। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए बात करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स, ऑन द बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स। बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स। देखिए बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। चलिए पहले लिख लेते हैं कौन कौन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो याद कर लीजिएगा चारों। अब क्या करेंगे, वन एक आध वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्या करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वीडियो क्वालिटी क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले हम यहाँ पे देखेंगे। M1 M2 इसमें कुछ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। यहाँ तो आई होप कि डाउट नहीं होगा। इसके बारे में लिखवाएंगे इधर नोट ना, ये सब के बारे में नोट लिखवाएंगे जो कि आपका एग्जाम इंटरव्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है, वैसे वैसे लिखवाएंगे सब। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप ये जान लिए ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जी को क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा ये। चलिए इसके पॉइंट हम लिखवाते हैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑल वीकेस्ट फोर्स अमंग द ऑल फंडामेंटल फोर्स। क्या फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स
gravitational force is weakest among all fundamental force. ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्स, मतलब कि ऑल फंडामेंटल फोर्स में सबसे क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होता है, ठीक है, वीकेस्ट मतलब कि सबसे कमजोर होता है ना। आगे बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। एंड बात पॉइंट थर्ड की बात करें तो लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज क्या होता है, लॉन्ग रेंज क्या होता है, लॉन्ग रेंज। उसके बाद इंडिपेंडेंट इन सराउंडिंग मीडियम, क्या होता है, इंडिपेंडेंट इन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। बात कर लिए, इसके बाद ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स अमंग द ऑल फंडामेंटल फोर्स, सबसे छोटा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लॉन्ग रेंज, इसका लॉन्ग क्या होता है, रेंज लॉन्ग होता है, एंड इंडिपेंडेंट इन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन सराउंडिंग मीडियम, एंड लास्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Q1 Q2, इसमें फोर्स लगता है Q1 Q2, Q क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज। तो क्या होता है, F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, वीडियो देखते हैं, ठीक है, वीडियो ठीक है। उसके बाद लिखिए क्या, उसके बाद K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वीडियो हिल गया क्या जी, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे बात की ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिटा दिए हैं। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख लिए हम। चलिए ये जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, किससे स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी लॉन्ग रेंज होता है, ये भी जो होता है आपका लॉन्ग रेंज होता है। ये जो है कि अट्रैक्टिव बहुत केस में करता है, रिपल्सन भी करता है, अट्रैक्टिव भी करता है। जैसे कि लाइट क्या रहेगा तो रिपल्सन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ठीक है, और अनलाइट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलिए लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए पॉइंट 1 है, ये होता है लॉन्ग रेंज फोर्स। सेकेंड में लिखिए, ये जो होता है क्या करता है, अट्रैक्ट भी करता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रल फोर्स भी होता है, सेंट्रल फोर्स। ये आपका करेगा, बोथ करता है ना, ये करता है क्या, रिपल्सन भी करता है, ठीक है।
लिख लीजिए कैन बी बोथ रिपल्सन एंड अट्रैक्ट अट्रैक्ट लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज में रिपल्सन, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्टिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये होता है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, बस इतना ही इसमें जान लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बस यही एक पॉइंट छोटा सा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्पेलिंग सुधार लीजिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसमें जो है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पॉइंट 1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर किसके लिए, तो न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी करता है। बात सेकंड है, सेकंड नोट कीजिए। ये होता है शॉर्ट, दोनों फोर्स क्या था, लॉन्ग, लेकिन ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। कितना, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब बात करें जैसे कि आप यहाँ इसको इसमें हम समझा सकते हैं कि जैसे आप पास रखिएगा तो ये मोर पावरफुल होता है, क्या होता है, मोर पावरफुल होता है। बट जैसे ही आप इसको दूर ले जाइएगा, मतलब फारेस्ट पॉइंट पर ले जाइएगा, तो इसका जो फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग इसका धीरे धीरे लूज होने लगता है, या बोल सकते हैं या कम होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट फोर्स होता है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस फोर्स मतलब न्यूक्लियस। बात अब नेक्स्ट है, ये होता है नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स नहीं होता है फोर्स,
आई होप कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम आपको अच्छे से बता चुके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे बड़ा होता है ना, जैसे फंडामेंटल फोर्स में कितना होता है 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसके इसके बाद पढ़ेंगे ना। तो इसमें से चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अरे न्यूक्लियर का स्प्लिंग मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? फोर्स डिजाइन नहीं हो रहा है ये। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। कितना 27 वीक न्यूक्लियर फोर्स में होता है। चलिए चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है ईट, ऐसे लिख सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं हम इट इज, या ऐसी पॉइंट मत लिखिए। तो बस इतना, इसमें वीक स्ट्रॉन्ग फोर्स में बस इतना ही याद रख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे? कंपैरिजन। हम क्या क्या पढ़े? फंडामेंटल फोर्स में पढ़े हम ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? सबसे वीक होता है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बड़ा होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना। सबसे बड़ा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे हम ऑर्डर लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेट सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। उसके बाद आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे बड़ा क्या है? स्ट्रॉन्ग बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बाद वीक, उसके बाद ग्रेविटेशनल। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑर्डर। बात करेंगे अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। फर्स्ट में आता है ग्रेविटेशनल, सॉरी क्या आता है? ग्रेविटी। क्या आता है? ग्रेविटी। ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी क्या लगता है? ड्यू टू अर्थ ना। अर्थ के कारण जो होता है ग्रेविटेशन, हर चीज में ग्रेविटेशन लगता है। इसको फेंके नीचे गिर गया, ठीक है। किसी चीज को भी अगर हम ऊपर थ्रो करेंगे, किसी एनी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम वर्टिकली थ्रो करेंगे या ऊपर फेंकेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, ठीक ना। चलिए इसमें कुछ चर्चा करेंगे या कुछ बातें करेंगे, ठीक है।
चलिए इसे कुछ बात करेंगे हम। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, पीछे क्या पढ़ा है, जी एम m1 m2 r प्लस एच होता है। तो क्या करते हैं, एच को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपेयर जो होता है एच का वैल्यू एकदम स्मॉलेस्ट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट। जैसे कि हम सपोज मान सकते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ में से अगर 5 रुपया मेरे भुला जाएगा तो उतना मेरे असर पड़ेगा, मेरे ऊपर उतना इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। मेरे पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ में से 5 रुपया भुला जाएगा तो क्या मेरे पास उतना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। उसी प्रकार इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर दे दिया जाता है, इसको यहाँ पे आर स्क्वायर दे दिया जाता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400, कितना होता है 6400। ठीक है, 6400 किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर सेकेंड। एंड इसका जो होता है मास, जो होता है अर्थ का मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। कितना होता है अर्थ मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400। ठीक है, 6400 किलोमीटर सेकेंड। अब यहाँ पे हम जब न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो इसका जो होता है जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ड्यूरिंग सॉल्विंग द इक्वेशन हम वहाँ पे टेक करते हैं जी का वैल्यू 10। क्या टेक करते हैं, जी का वैल्यू 10। क्या करते हैं, जी का वैल्यू 10 टेक करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जी का वैल्यू हमेशा, जब अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 9.8 आपको टेक करना है तो ही आप ले सकते हैं, नहीं तो जनरली दिया क्वेश्चन तो जी का वैल्यू क्या लेंगे 10। क्या लेंगे, जी का वैल्यू 10 लेंगे। तो आई होप कि आपका ग्रेविटी जो है क्लियर है। सेकेंड आता है आपका इसको मिटा भी सकते हैं ना, टेंशन फोर्स। क्या आता है आपका सेकेंड, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो होता है ये सब धागा में होता है। टेंशन फोर्स कहाँ पाया जाता है, धागा में, स्ट्रिंग ना, या थ्रेड। तो बोल लिख सकते हैं हम, इट अपीयर इन स्ट्रिंग या इट अपीयर्स स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स। क्या लिखेंगे, थ्रेड, स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स। ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है, टेंशन फोर्स जो होता है क्या लगता है, स्ट्रिंग में, धागा में, क्या में, धागा में लगता है। टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, धागा में लगता है। ओके, ये जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये होता है ऑलवेज पुलिंग, खींचता है, ऑलवेज क्या करता है, पुलिंग, खींचता है। ये जो है टेंशन फोर्स जो है ऑलवेज पुलिंग मतलब खींचते रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा पॉइंट, नोट करके। ये जब भी लगता है, इट अपीयर ओनली व्हेन देयर इज टेंडेंसी टू इट ट्रांसवायर, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कि थ्रेड के बारे में हम बात करेंगे। थ्रेड क्या होता है, देखिए थ्रेड है, इससे कुछ लटकाया हुआ है, क्या हुआ है, ये बॉक्स है, क्या है, वुडन ब्लॉक या कुछ भी बॉक्स बोल सकते हैं, वुडन ब्लॉक है। इसमें हम क्या बता सकते हैं कि थ्रेड कहाँ लग रहा है, थ्रेड को सॉरी टेंशन को क्या से, तो ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ये खींचा है, क्या किया है, ये जो है इसको टांगा है, क्या किया है, खींचा है या पकड़ा है बोल सकते हैं। तो थ्रेड इसमें क्या लगा है, ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर डायरेक्शन दे दिया हम ऊपर की ओर।
क्या लगा है, टेंशन, क्या लगा है, टेंशन, क्या लगा है, टेंशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं टेंशन के ऊपर। टेंशन क्या समझा पाए हम अच्छे से। चलिए कुछ अलग अलग प्रकार के हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। क्वेश्चन इसमें पहला फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। पहला डायग्राम लीजिए। हाँ तो बताइए टेंशन इधर इसमें कहाँ लग रहा है। सेकेंड डायग्राम लीजिए आप। इसमें बताइए। एंड थर्ड लीजिए आप। एंड फोर्थ डायग्राम। दो बॉक्स है, बताइए टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। टेंशन फोर्स आइडेंटिफाई कीजिए, टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। देखिए टेंशन फोर्स में लग रहा है ऊपर की ओर। टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर। अब इसके लिए टेंशन फोर्स समझ पाए कि नहीं। टेंशन फोर्स मतलब इसको खींचा हुआ है, यहाँ पे क्या खींचा हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है। लिस्ट देयर इज नॉट टेंडेंसी टू स्ट्रेट वायर। यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये अपोजिट रहता है तो टेंशन फोर्स लगता है। यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, लग रहा है। यहाँ देखिए टेंशन फोर्स आपको यहाँ लग रहा है, ठीक है, टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे है ना टेंशन फोर्स। अब बात करते हैं डायग्राम फोर का। फोर का डायग्राम करते हैं तो इसमें तो टेंशन फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई टेंडेंसी नहीं लगेगा हमको स्ट्रेच वायर होने का। तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन फोर्स जीरो या टेंशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि इस फर्स्ट लेक्चर में आपको हम अच्छे से समझा पाए। अब मिलते हैं किस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप सभी का थैंक यू इतना लेक्चर देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई को सीरियसली पढ़ें, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। गलतियाँ हो सकती है हमसे भी, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं मुझे डाउट है, पूछना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ठीक है।